बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकेंड पे वीडियो नहीं बना सका था और अभी मार्केट ओपन हुई है और इस वक्त मैं टू द पॉइंट सिर्फ मैं मार्केट के ऊपर ही डायरेक्ट बात कर लूँ। फंडामेंटल्स पे फिर फुर्सत से किसी वक्त वीडियो बनाएंगे कि क्या इस वक्त करंट सिनेरियो है लोकल और इंटरनेशनल। मार्केट की ओपनिंग फिर से एक दफ़ा जो है वो ऑन ट्रैक है और पिछले वीक का जो पिवट मैंने दिया हुआ था एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स ने देखा कि 1,63,000 का पिवट था और 1,63,118 का लो बना के बाजार वहाँ से बाउंस होकर बंद हुआ। नया वीक स्टार्ट हुआ है और लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न। अच्छा रहेंगे, स्टांस वही है, शॉर्ट टर्म ट्रेड। हाई रिस्क है मार्केट में लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड ही करनी है क्योंकि उसूल है जब तक मूविंग एवरेज के नीचे बाजार ट्रेड नहीं होगा तब तक हम मंदा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और जब जब मार्केट जो है मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगी और जहाँ पर लोअर रिस्क हायर रिटर्न वाला क्राइटेरिया फिट हो रहा होगा हम वो ट्रेड करेंगे। क्योंकि खाली बैठना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैंने बहुत लोगों को कैश पे बिठाया था, यही कह के बिठाया हुआ है कि अगर बाजार ने फिर से सस्टेन किया फिर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड के ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। मार्केट जब कभी कोई सफिशिएंट करेक्शन लेगी, कोई अच्छा खासी कोई 10-15% 20% की जब कभी भी करेक्शन आएगी फिर हम वहाँ जाके साइंसदान बन जाएंगे और फिर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया इस वक्त फिट नहीं बैठता सिवाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मार्केट में दो ही किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ट्रेडिंग में मैंने साबित किया है लोगों को कि अच्छे पैसे बन रहे हैं, ठीक है। उसी ट्रैक पे दोबारा आ जाएं। पिछला वीक हमने वेट किया था, इंतज़ार किया था, अब हमारे पास फिर से पूरी प्लेइंग फील्ड क्लियर है कि एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1,63,000 का, उसके ऊपर हम पॉजिटिव बैठेंगे और न्यू ऑल टाइम हाई हम एक्सपेक्ट करेंगे। जब 1,63,000 के अगर अल्लाह न करे हम नीचे आ जाएंगे हम हार मानेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। ये दोनों रुख हैं क्योंकि बाजार में जो ह्यूज वॉल्यूम्स हो रहे हैं ये बड़ा नेगेटिव साइन है और ये इंडिकेशन है इस बात की कि मार्केट अब थक रही है और पेनी स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट कर रही है। लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से बाजार ने फिर इस वीक में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तो हम पॉजिटिव रहेंगे। एक स्टॉप लॉस रखेंगे, एक रिस्क रखेंगे। जिसको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, जिसको रिस्क नहीं लेने वाली बात, तो वो अव्वल तो स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए, उसको जुना मार्केट में होना चाहिए, जाके दुकान खोल ले। फिर उसमें भी रिस्क है, कोई बत्ते की पर्ची आ जाएगी। तो विदाउट रिस्क कोई बिजनेस नहीं होता। तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी एक रिस्क रखें और ऊपर जो है वो खुला छोड़ें। उस आपकी जो आइटम सिलेक्शन है वो मैटर करेगी, एक बात। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। गोल्ड इस वक्त चार्ट्स पे पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन सिल्वर में कुछ गड़बड़ मैंने देखी चार्ट्स के ऊपर भी। अच्छा, फिर एक तो इंटरनेशनल मार्केट वाले लोग हैं मेरे जो इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको बाद में उनको मैं प्राइवेट में बताता रहूँगा। लेकिन जो लोकल मार्केट में जिन लोगों ने फिजिकल मेरे कहने पे लिया था $36, $37, $38, इवन $40 पे भी लोगों को दिला दिया था, मैं उनसे कहूँगा यार जो बदमाशी हमारे लोकल इस वक्त बुलियन वाले कर रहे हैं ना, $52 इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है और $80 की प्राइस पे प्रीमियम लगा के बेच रहे हैं इस वक्त वो। तो एटलीस्ट ख़रीदें मत इन लोगों से। ये बहुत ईमानदार लोग हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं करते, ये पूरे पूरे ज़ख़ीरे खा जाते हैं, ये इतने ईमानदार हैं, ठीक है ना। इन पे ट्रस्ट करना तो खुदा की कसम इंसान जानवरों पे ट्रस्ट कर ले, इन लोगों पे ट्रस्ट ना करे। मैं मशवरा ये दूंगा, भाई मेरे कहने पे लिया था फिजिकल, इन बेचो इनको जाके, ठीक है। ये बेईमानी कर रहे हैं पूरी। $52 इंटरनेशनल मार्केट में $80 तक का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं और मैंने ये भी सुना है कि वो ख़रीद भी नहीं रहे। ये बदमाशी है, यानी फाउल प्ले हो रहा है। अल्लाह न करे कि आप में से कोई पसपसा जाएगा, टोपी मेरे साथ आ जाएगी कि इरफान साहब ने कहा था लेने को। तो बहुत बड़े नफ़े मिल रहे हैं, आप जाएँ नफ़ा बांधें, छोड़ें। ये लोकल मार्केट वालों के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल वाले ही सही हैं भाई, वो कम से कम ईमानदार तो हैं, कोई करेक्टर्स तो हैं। यहाँ पर 5 वक्त के नमाजी लेकिन करेक्टरलेस लोग हैं, मैं इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिल्वर वाले जो मेरी एडवाइस पे लिया था, भाई अपने नफ़े बांधो, बहुत बड़ा भाव मिल रहा है $80 के हिसाब से इस सब मार्केट में सिल्वर को ट्रेड करा रहे हैं और $52 इंटरनेशनल मार्केट है। गोल्ड वालों को भी मैं कहूँगा जो फिजिकल गोल्ड वाले हैं फॉर द टाइम बिंग गोल्ड में भी बेचने वाली साइड पर रहें। बहुत बड़ा जो है वो $32 से 42 और 43 और $44 तक का, ये समझ लें कि एक महीने सवा महीने के अंदर इतना बड़ा गेन गोल्ड के अंदर आया। उसका रीज़न बेसिकली गोल्ड और सिल्वर में ये स्पार्क, उसका रीज़न बता देता हूँ शॉर्टकट में। गवर्नमेंट ऑफ US गवर्नमेंट जो है ना, वो बेसिकली शट डाउन पड़ी है। वहाँ पर डेट सीलिंग का जो मामला है उनका, वो कांग्रेस की तरफ से उनको अप्रूवल नहीं मिला है और पिछले 1.5 हफ्ते से वो शट डाउन पड़ी है। वहाँ गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही हैं, वहाँ पर एक क्राइसिस है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको डाइवर्ट किया हुआ है, ये इंटरनेशनल में जंगे रुकवा रहा हूँ, मैं जंगे रुकवा रहा हूँ, अपने मुल्क में आग लगी हुई है इनके। यही रीज़न है जिसकी वजह से डॉलर वीक हुआ था और गोल्ड के अंदर और सिल्वर में हमने स्पार्क देखा था। गोल्ड और सिल्वर फिजिकल वालों से कह रहा हूँ बेचो, ठीक है, पीछे हट जाओ,
वापस कभी नीचे आएगा तो फिर दिला देंगे आप लोगों को। और मार्केट के लिए रिपीट कर देता हूँ, 1,63,000 का पिवट रखें, ऊपर खुला छोड़ दें, 63,000 ब्रेक हो जाए, हार मान लीजिएगा, पीछे आ जाइएगा। थैंक यू।